हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हमने राजस्थान का भूगोल पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। जो भी उसमें अपडेट हुआ है वो मैंने आप सभी को बता दिया है। एक अपडेट क्लास भी डाल दी है। 41 जिलों और 7 संभाग के अनुसार हमारा भूगोल कंप्लीट हो चुका है। उसको देखना चाहो तो पहले उसको देख सकते हो आप, ठीक है। और आज हम एक और नया राजस्थान का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उसका नाम है स्टेट पॉलिटी, राजस्थान की राज्य व्यवस्था। राजस्थान की राज्य व्यवस्था आरएस जैसे एग्जाम में तो इतना इंपॉर्टेंस रखती है कि आप पूछो ही मत। और अन्य एग्जाम में भी बहुत ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस रहता है। तो आज हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, राजस्थान की राज्य व्यवस्था। लगभग 15 से 20 दिन का टारगेट लेकर चलते हैं, उसमें हम इसको पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान की राज्य व्यवस्था, ठीक है। मैंने सबसे पहले टॉपिक लिया, आसान टॉपिक लिया, आरपीएससी के बारे में आप सबसे पहले जानो कि जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है वह क्या है, उसके बारे में तो आप जानो। ये टॉपिक सिलेबस में है और इससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं। इसके कार्यकाल वगैरह से, इसकी स्थापना वगैरह से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हम बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन शायरी के साथ कि तराश से खुद को कुछ इस कदर जहां में, कि तराशिए खुद को कुछ इस कदर जहां में कि पाने वाले को नाज और खोने वाले को अफसोस रहे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग, ठीक है। आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आरपीएससी है, पहले प्राचीन काल की बात है, रियासत काल की बात है, जब राजस्थान में रियासतें चलती थी, ठीक है। तो रियासती काल में आरपीएससी कौन कौन सी मतलब कौन कौन से राजस्थान लोक सेवा आयोग थे उस रियासत काल में, कहां थे। तो एक तो जयपुर में था, जयपुर में था, जोधपुर में था और बीकानेर में था। ये रियासत काल में था ये लोक सेवा आयोग, ठीक है। तो आपसे पूछ ले कि रियासत काल में कौन कौन से लोक सेवा आयोग थे, तो जयपुर लोक सेवा आयोग, जोधपुर में लोक सेवा आयोग और बीकानेर में लोक सेवा आयोग, 3 जगह लोक सेवा आयोग थे, ठीक है। फिर दूसरी बात है आरपीएससी की स्थापना कब हुई, तो आरपीएससी की स्थापना 1949 में एक अध्यादेश के द्वारा की गई थी, ठीक है। आरपीएससी एक संवैधानिक आयोग है। अब आप इससे क्या समझते हो कि आरपीएससी संवैधानिक आयोग है, कैसे है। तो संवैधानिक आयोग इस प्रकार से है कि इसका वर्णन संविधान में है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे आता है कि आरपीएससी एक है संवैधानिक, वैधानिक, कानूनी, ठीक है, या सांविधिक। तो आरपीएससी आप याद रखना, आरपीएससी एक संवैधानिक आयोग है। संवैधानिक आयोग है तो इसका वर्णन संविधान में अनुच्छेद 315 से 323 तक आपको मिलेगा, ठीक है। अब हम इसकी स्थापना की बात करते हैं। तो आरपीएससी की स्थापना हुई थी, स्थापना की अधिसूचना का प्रकाशन तो हुआ था 20 अगस्त 1949 को, ठीक है। स्थापना की जो अधिसूचना है उसका प्रकाशन हुआ था 20 अगस्त 1949 को, ठीक है। और आरपीएससी की ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आरपीएससी की स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1949 को, ठीक है। 22 दिसंबर 1949 को आरपीएससी की स्थापना हुई थी, ठीक है। स्थापना के समय संरचना क्या थी आरपीएससी की, जब आरपीएससी की स्थापना की गई उस समय आरपीएससी का स्ट्रक्चर क्या था, उसकी संरचना क्या थी, तो उसके बारे में हम देखें। तो उस समय जब इसकी स्थापना की गई थी 22 दिसंबर 1949 को, तो उस समय इसमें एक अध्यक्ष था और 2 सदस्य थे, ठीक है। यही इसकी संरचना थी। वो अध्यक्ष कौन था, तो वो पहला अध्यक्ष था श्री एस के घोष। कौन था, श्री एस के घोष। और 2 सदस्य कौन कौन थे, एक तो एन आर चांडोरकर, ठीक है, एन आर चांडोरकर, और एक था श्री देवी शंकर तिवाड़ी। आपने प्रजामंडल आंदोलन से भी ये जुड़े हुए हैं, देवी शंकर तिवाड़ी, उसमें भी आप पढ़ोगे, ठीक है। तो ये अध्यक्ष और सदस्य हो गए, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य, ठीक है। अब आयोग की संरचना की बात करते हैं। नॉर्मल इसकी संरचना क्या रहती है, जो आरपीएससी है, आरपीएससी की संरचना क्या होती है उसके बारे में हम देखेंगे। तो आरपीएससी में एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं, ठीक है। एक अध्यक्ष प्लस 7 सदस्य होते हैं इसमें। 2011 से ये नियम चलता आ रहा है कि आरपीएससी में एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होंगे, ठीक है। एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं। इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। सबसे पहले अध्यक्ष होता है, फिर सदस्य होते हैं 7 सदस्य, फिर सचिव। सचिव कौन होता है, तो आरपीएससी सचिवालय का प्रमुख होता है सचिव, जैसे हमारे रामनिवास जी मेहता है, आरपीएससी सचिवालय का प्रमुख होता है। और केवल आईएएस अधिकारी को ही 1969 से सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है। केवल आईएएस अधिकारी ही सचिव के पद पर नियुक्त होता है, ठीक है। 1969 से एक करते आ रहे हैं हम। अध्यक्ष, सदस्य, सचिव और फिर संयुक्त सचिव। आरएस रैंक के जो अधिकारी होते हैं उनको संयुक्त सचिव पर नियुक्त किया जाता है। और फिर होता है लास्ट में उप सचिव, ठीक है। तो इसकी संरचना होती है ये, अध्यक्ष, फिर सदस्य,
फिर सचिव, फिर संयुक्त सचिव, फिर उप सचिव। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, आराम से समझ में आ गया है आपको, ये मेरे को पता है। अब हम नोट लगा के इंपोर्टेंट चीजें के बारे में देखेंगे। आरपीएससी यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों की संख्या में वृद्धि, अगर इसमें वृद्धि करनी है, ये जो 7 सदस्य और एक अध्यक्ष है, इसमें अगर वृद्धि करनी है, इन जो सदस्य है इन सदस्यों में अगर वृद्धि करनी है तो राज्यपाल आरपीएससी यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग विनियमन, ठीक है, विनियमन यानी एक अधिनियम है 1974 का, जिसके द्वारा इसमें वृद्धि कर सकता है राज्यपाल। ठीक है, अब हम योग्यता की बात करते हैं कि जो आरपीएससी है उसके सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए। आप खुद भी बन सकते हो, लेकिन आप में इस प्रकार की योग्यता होना आवश्यक है। तो क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? तो 50% सदस्य केंद्र व राज्य सरकार के अधीन 10 वर्ष से कार्य कर रहे हो। ठीक है, 50% सदस्य तो केंद्र व राज्य के अधीन पिछले 10 वर्ष से कार्य कर रहे हो। ठीक है, दूसरी बात, केंद्र व राज्य का अधीन का मतलब जैसे कॉलेज में कोई लेक्चरर है, ये गजेटेड ऑफिसर होते हैं। ठीक है, तो ये अगर 10 वर्ष से कार्य कर रहे हैं तो इनको सदस्य नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो 50% तो इस प्रकार से नियुक्त होंगे, और 50% सदस्य पत्रकार, वकील, शिक्षाविद और समाज सेवक, इसमें से 50% सदस्य को नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, और जो ये, ठीक है, इस प्रकार से ये इसकी योग्यता हो गई। अब हम इसकी नियुक्ति देखते हैं कि आरपीएससी के जो सदस्य है या अध्यक्ष है उनकी नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर इसकी नियुक्ति की जाती है। कौन करता है? राज्यपाल करता है, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सिफारिश से करता है। आदेश, जो नियुक्ति के आदेश कौन देते हैं? तो कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार के अंतर्गत जो कार्मिक विभाग है वो इसकी नियुक्ति के आदेश देता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आरपीएससी का कार्यकाल कितना होता है। तो आरपीएससी के सदस्य और अध्यक्ष का कार्यकाल 6 या 62 वर्ष होता है। इनसे ही क्वेश्चन आता है, ये इंपोर्टेंट है, कार्यकाल 6 या 62 वर्ष होता है। जो भी पहले हो वो इसका कार्यकाल होता है, या तो वो 6 वर्ष उसने इस पद पर रह चुका हो, या फिर 62 वर्ष उसकी उम्र हो गई तो वह रिटायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके वेतन भत्ते, आरपीएससी के सदस्य और अध्यक्ष के वेतन भत्ते क्या है? तो आरपीएससी के अध्यक्ष का जो वेतन है 2,25,000, बहुत ज्यादा है भाई साहब, कम नहीं है। आरपीएससी के अध्यक्ष का वेतन है 2,25,000, और इसके जो सदस्य हैं उसका थोड़ा सा कम है, उसका भी कम नहीं है, 2 लाख और 15,000 उसका है। कितना अंतर है? 10,000 का ही तो अंतर है इसमें। ठीक है, तो अध्यक्ष का वेतन है 2,25,000 और सदस्य का है 2,15,000। ठीक है, अब हम बात करते हैं अध्यक्ष व सदस्य को निष्कासन कौन करता है। निष्कासन कौन करता है और क्या प्रोसेस है इनको निष्कासन करने की? तो पहली बात सुनो आप, अध्यक्ष और सदस्य को निष्कासन करने की पहली प्रोसेस है, इनको जो निष्कासन करते हैं उसमें राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जांच के पश्चात, राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जांच के पश्चात आर्टिकल 145 में या तो कदाचार हो, दुर्व्यवहार, असमर्थता, ये शब्द याद रखना, कदाचार, दुर्व्यवहार, असमर्थता के मामलों में, ठीक है, पहली बात तो ये हो गई, इसमें वो निष्कासन कर सकता है। दूसरी बात है राष्ट्रपति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से हटा सकता है, राष्ट्रपति खुद प्रत्यक्ष रूप से हटा सकता है। किन मामलों में? अगर वह दिवालिया हो गया हो, नैतिक पतन हो गया हो, मानसिक रूप से विकृत हो गया हो और लाभ का पद अगर उसने धारण कर लिया हो तो राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूप से उनको हटा सकता है, निष्कासित कर सकता है। अब इनको निलंबन मतलब उसको निलंबन कौन कर सकता है? निलंबन का वर्णन है आर्टिकल 317(2), संविधान के आर्टिकल 317(2) में है निलंबन का, ठीक है, निलंबन का जो भी प्रक्रिया है, तो निलंबन राज्यपाल द्वारा जांच के दौरान ये निलंबन कर सकता है। तो निलंबन भी कौन कर सकता है? तो इनके सदस्यों और अध्यक्ष को निलंबन भी राज्यपाल कर सकता है। ठीक है, वार्षिक प्रतिवेदन, जो आरपीएससी के सदस्य है और अध्यक्ष है अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपते हैं? तो वो राज्यपाल को सौंपते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर राज्यपाल ही इसका लीडर है। आरपीएससी के कुछ कार्य देखते हैं हम। तो आरपीएससी क्या करवाता है? आपको पता है क्या करवाता है आरपीएससी? आप मुझे बताओ कि आरपीएससी क्या करवाता है? जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है वो क्या करवाता है? विभिन्न भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करवाता है, उनका साक्षात्कार लेता है। ठीक है, अभी जो जिसने पेपर पास कर लिया है, अभी मेरे भाई ने भी किया, पॉलिटिकल साइंस से असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर पास किया है, पहले उससे पहले नेट की थी, तो अब वो जो इंटरव्यू लेंगे तो वो इंटरव्यू आरपीएससी द्वारा लिए जाएंगे। ठीक है, तो विभिन्न भर्ती परीक्षाओं व साक्षात्कार का आयोजन जैसे आरएस, एसआई और कॉलेज लेक्चरर,
राज्य सरकार को सलाह देना, ये सलाह देने का काम भी करते हैं। किन मामलों में करते हैं? नीति निर्माण में। कौन कौन से नीति निर्माण में सलाह देते हैं? तो किसी का स्थानांतरण नीति, प्रशिक्षण नीति और पदोन्नति नीति में ये सलाह देते हैं। तीसरा इनका काम है राज्य के कर्मचारियों के पेंशन मामले, और चौथा इसका कार्य राज्यपाल को वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है। ठीक है, आर्टिकल 323(3) के अंतर्गत आरपीएससी राज्यपाल को वार्षिक प्रतिवेदन सौंपती है। ठीक है, पांचवा कार्य इसका विभागीय पदोन्नति समिति बैठक का आयोजन, मतलब जो विभागीय पदोन्नति समिति है उसकी बैठकों का आयोजन करवाता है ये आरपीएससी 320(3) में। और लास्ट इसका कार्य है राज्यपाल या विधानमंडल द्वारा सौंपा गया कोई भी अन्य अतिरिक्त कार्य, ये भी ये आरपीएससी करती है। ठीक है, अब हम नोट लगा के कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जैसे यदि आयोग में अध्यक्ष का पद रिक्त है, यदि आयोग में अध्यक्ष का पद रिक्त है तो राज्यपाल द्वारा सदस्यों में से कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है, जैसे वर्तमान में नियुक्त कर रखा है। ठीक है, तो सदस्यों में से नियुक्त कर देगा। दूसरी बात है, राजस्थान सरकार द्वारा आयोग में सुधार हेतु एमएल कुमावत समिति का आयोजन किया गया। एमएल कुमावत समिति का भी इसमें सुधार के लिए, आयोग में सुधार के लिए इसका गठन किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने कुछ बातें देख ली। एक बार फिर से मैं इसका रिवीजन करवा देता हूं। राजस्थान लोक सेवा आयोग स्टेट पॉलिटी बढ़ रहे हैं हम आज। आरपीएससी रियासत काल में आरपीएससी 3 जगह थी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। आरपीएससी की स्थापना 1949 में एक अध्यादेश से। आरपीएससी एक संवैधानिक आयोग है, 315 से 323 तक इसका वर्णन है, आर्टिकल है ना। स्थापना की अधिसूचना का प्रकाशन हुआ था 20 अगस्त 1949, और ये डेट इंपोर्टेंट है। स्थापना हुई 22 दिसंबर 1949। ठीक है, और स्थापना के समय संरचना, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। अध्यक्ष कौन था? तो एस के घोष अध्यक्ष था, और 2 सदस्य था एनआर चांडोकर और श्री देवीशंकर तिवारी। आयोग की संरचना देखें तो एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं 2011 से। अध्यक्ष, सदस्य, सचिव, संयुक्त सचिव और उप सचिव। जो सचिव होता है आरपीएससी सचिवालय का प्रमुख होता है। केवल आईएएस अधिकारी को ही 1949 से सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो इसकी ये संरचना है, और संयुक्त सचिव आरएस रैंक का अधिकारी होता है। नोट लगा के हमने देखा आरपीएससी सदस्यों की संख्या में वृद्धि राज्यपाल द्वारा। आरपीएससी विनियमन 1974 द्वारा किया जाता है। योग्यता 50% सदस्य केंद्र व राज्य के अधीन 10 साल से कार्य कर रहे हो, और 50% सदस्य पत्रकार, वकील और समाज सेवक होना चाहिए, समाजविद। ठीक है, नियुक्ति राज्यपाल करता है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर, और नियुक्ति के आदेश राजस्थान सरकार का कार्मिक विभाग देता है। ठीक है, कार्यकाल 6 या 62 वर्ष जो भी पहले हो। वेतन भत्ते आरपीएससी के अध्यक्ष के 2,25,000, सदस्य के 2,15,000। अध्यक्ष व सदस्य का निष्कासन राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जांच के पश्चात, आर्टिकल 145 में। कदाचार, दुर्व्यवहार, असमर्थता के मामलों में राष्ट्रपति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से हटाया जाना, या दिवालिया, नैतिक पतन, मानसिक रूप से विकृत या लाभ का पद अगर धारण कर लेता है तो। निलंबन आर्टिकल 317(2) में राज्यपाल द्वारा जांच के दौरान निलंबन किया जाएगा। वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को। आरपीएससी के कार्य देखे हमने, विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के साक्षात्कार और उनको आयोजन करवाना, जैसे आरएएस, एसआई, कॉलेज लेक्चरर। प्रशिक्षण नीति के बारे में हमने देखा, पदोन्नति नीति, स्थानांतरण नीति। राज्य सरकार को सलाह देती है इन नीति निर्माण में। ठीक है, प्रशिक्षण, स्थानांतरण और पदोन्नति। राज्य के कर्मचारियों को पेंशन के मामले देखती है। राज्यपाल को वार्षिक प्रतिवेदन सौंपना 323(3) में। विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों का आयोजन करना 320(3) में। राज्यपाल विधानमंडल द्वारा सौंपा गया कार्य। नोट, यदि आयोग में अध्यक्ष का पद रिक्त है तो राज्यपाल सदस्यों में से ही कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। ठीक है, राजस्थान सरकार द्वारा आयोग में सुधार हेतु एमएल कुमावत समिति का आयोजन किया गया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि वे मामले जिन पर राज्य सरकार आयोग से सलाह नहीं लेती, मतलब ऐसे मामले जिन पर जो राज्य सरकार है वो आरपीएससी से सलाह नहीं लेती। हमने पहले देखे कि वह मामले जिन पर राज्य सरकार, मतलब कुछ ऐसे मामले भी है जिन पर राज्य सरकार आयोग से सलाह लेती है, लेकिन कुछ ऐसे मामले भी है जिन पर राज्य सरकार आयोग से सलाह नहीं लेती है, आरपीएससी से सलाह नहीं लेती है। वो कौन कौन से मामले हैं जिन पर राज्य सरकार आरपीएससी से सलाह नहीं लेती है? उसमें है, पहला मामला सलाह नहीं लेती है, उसमें है राज्य सरकार के कर्मचारियों का स्थानांतरण। स्थानांतरण पर राज्य सरकार स्वयं करती है। ठीक है, दूसरा है राज्य सरकार के कर्मचारियों के प्रशिक्षण अवधि
कितनी अवधि का उनका प्रशिक्षण रहेगा, इसकी भी सलाह नहीं लेती है। तीसरा है राज्य सेवा में प्रवीक्षा काल, मतलब जो प्रोविशन पीरियड होता है, शुरू में जो लगाते हैं प्रोविशन पीरियड, उसमें भी वो सलाह नहीं लेती है, ठीक है, प्रोबेशन पीरियड। चौथा है प्रथम नियुक्ति व पदोन्नति के पश्चात कितना वेतन दिया जाएगा, इसके में भी नहीं लेती है। और न्यू लोक सेवा आयोग का अगर सर्जन करना है, गठन करना है, तो भी राज्य सरकार आयोग से सलाह नहीं लेती है। आरपीएससी की स्वायत्तता, निष्पक्षता, स्वतंत्रता हेतु किए गए उपाय, मतलब आरपीएससी स्वतंत्र कार्य करेगी, इसके लिए कौन कौन से उपाय किए गए हैं? अध्यक्ष व सदस्यों के कार्यकाल का स्थायित्व किया गया, आरपीएससी को संवैधानिक आयोग बनाया गया, ठीक है। अध्यक्ष सदस्यों का कार्यकाल स्थायित्व मतलब फिक्स किया गया। निष्कासन व हटाने की जटिल प्रक्रिया है। पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी है, कोई इसमें गड़बड़ नहीं है। वेतन भत्ते संचित निधि पर भारित है, राज्य की संचित निधि पर। सेवा शर्तों में नियुक्ति के पश्चात अलाभकारी परिवर्तन पर रोक लगाई गई, ठीक है। आरपीएससी की कुछ कमियां हैं, देखो भाई, किसी की कुछ अच्छाई है तो कुछ उसकी कुछ कमियां भी होगी, कोई संपूर्ण नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। तो उसकी कुछ कमियां भी है, जैसे ये केवल सलाहकारी आयोग है, ठीक है, केवल सलाह लेने के लिए है, ऐसे बता रहे हैं इसको। अत्यधिक कार्यभार है इस पर, सदस्य और अध्यक्ष के रिक्त पद है, भर्तियों में देरी है, ये तो बात सही है। आयोग में राज्य सरकार का हस्तक्षेप भी है, तो ये बात भी कुछ कुछ सही रहती है, ठीक है। अब हम इसमें कुछ सुधार या सलाह के लिए क्या कर सकते हैं? इसमें सुधार के लिए इसमें मतलब जो भी रिक्त पद है उनको भरा जाए, और इसमें पारदर्शी प्रक्रिया की जाए और अच्छे से, और कार्यभार को कम किया जाए, ठीक है। केवल ये सलाहकारी आयोग बनकर न रह जाए, ठीक है, राज्य सरकार का हस्तक्षेप नहीं हो इसमें, तो ये इसमें हम अपने मन से सुधार या सलाह लिख सकते हैं, ठीक है। संयुक्त लोक सेवा आयोग, एक है संयुक्त लोक सेवा आयोग, आरपीएससी तो वहां से खत्म हो गई, और एक है ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। संयुक्त लोक सेवा आयोग मतलब एक से ज्यादा राज्यों के लिए हो सकती है ये। संयुक्त लोक सेवा आयोग, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, संविधान में इसका प्रावधान है आर्टिकल 315(2), आर्टिकल 315(2) में इसका प्रावधान है। इसकी स्थापना संसद के एक कानून के द्वारा की जाती है। स्थापना के पश्चात ये एक सांविधिक मतलब वैधानिक निकाय है, ठीक है, एक सांविधिक या वैधानिक निकाय है, याद रखना आप। स्थापना के पश्चात ये एक सांविधिक या वैधानिक निकाय है। नियुक्ति, निलंबन, निष्कासन राष्ट्रपति द्वारा। जो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है, संयुक्त लोक सेवा आयोग है, उसका नियुक्ति, निलंबन और निष्कासन राष्ट्रपति करता है। वार्षिक प्रतिवेदन संबंधित राज्यों के राज्यपाल को सौंपती है, ठीक है। और उदाहरण की बात करें तो 1966 में, ये सबसे इंपोर्टेंट है, 1966 में पंजाब और हरियाणा हेतु बनाया गया ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। 1966 में पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाई गई थी, ठीक है। अब हम वर्तमान की बात करते हैं कि वर्तमान में कौन क्या, तो वर्तमान में आरपीएससी के, ठीक है, आरपीएससी के वर्तमान कार्यवाहक अध्यक्ष नहीं है, ये कार्यवाहक अध्यक्ष है, श्री लगा देते हैं, इतनी रेस्पेक्ट तो बनती है, हमें भी नौकरी देगी। तो आरपीएससी के वर्तमान कार्यवाहक अध्यक्ष श्री कैलाश चंद्र मीणा, इससे पहले अध्यक्ष थे संजय सोत्री है, ठीक है। तो आरपीएससी के वर्तमान कार्यवाहक है, ठीक है, कार्यवाहक अध्यक्ष श्री कैलाश चंद्र जी मीणा। वर्तमान सदस्य, इसके वर्तमान 2 सदस्य हैं, डॉक्टर संगीता आर्य और डॉक्टर जसवंत सिंह राठी। करंट से भी क्वेश्चन बन सकता है, डॉक्टर संगीता आर्य और डॉक्टर जसवंत सिंह राठी। सचिव कौन है, तो वर्तमान में श्री रामनिवास जी मेहता वर्तमान में सचिव है। इनके बाद आएंगे पीसी बेरवाल, ठीक है, पीसी बेरवाल इनके बाद आएंगे। इस प्रकार से हमने आरपीएससी और संयुक्त लोक सेवा आयोग को हमने कंप्लीट देख लिया है, ठीक है। एक बार मैं फिर से इसका रिवीजन करवा दूं। इसके बाद कुछ डिटेल है वो आपको पढ़ना पड़ेगा कि पहला आरपीएससी का अध्यक्ष कौन था, अंतिम कौन है, कितने अध्यक्ष हैं, कितने नहीं है, कौन पद पर रहते हुए किसकी मृत्यु, ये सब रटने वाली बातें हैं जो आप यूट्यूब या गूगल से सर्च करके उनको देख लेना। लेकिन मेन बातें मैंने आपको बता दी जहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक आध क्वेश्चन के लिए हम 10-10 पेज तो नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो एक बार इसका फिर वापस मैं रिविजन करवा दूं। हमने देखा वे मामले जिन पर राज्य सरकार आयोग से सलाह नहीं लेती है, राज्य सरकार के कर्मचारियों के स्थानांतरण, उनका प्रशिक्षण अवधि, राज्य सेवा में प्रवीक्षा यानी प्रोबेशन पीरियड, प्रथम नियुक्ति व पदोन्नति के पश्चात वेतन, न्यू लोक सेवा आयोग का सर्जन, इसमें सलाह नहीं लेती है। आरपीएससी की कुछ निष्पक्षता, स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए कुछ बातें हैं। अध्यक्ष व सदस्यों के कार्यकाल का स्थायित्व, निष्कासन हटाने का जटिल प्रक्रिया, पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया, अध्यक्ष सदस्यों की वेतन भत्ते संचित निधि पर भारित, सेवा शर्तों में नियुक्ति पश्चात अलाभकारी परिवर्तन पर रोक,
आरपीएससी की कमियां ये केवल सलाहकारी आयोग है, अत्यधिक कार्यभार, सदस्यों और अध्यक्ष के रिक्त पद, भर्तियों में देरी, आयोग में राज्य सरकार का हस्तक्षेप, सदस्य भी कमी वास्तव में। फिर हमने सुधार सलाह की बात करी तो इसमें टाइम पर इसकी भर्ती की जाए और इसमें जो भी अत्यधिक कार्यभार है उसको कम किया जाए और भर्तियों में देरी नहीं की जाए और आयोग में राज्य सरकार का हस्तक्षेप नहीं हो, ठीक है। और ये केवल सलाहकारी आयोग बनकर ना रह जाए। संयुक्त लोक सेवा आयोग, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, संविधान में प्रावधान है 315(2) में, इसकी स्थापना संसद के कानून द्वारा होती है। स्थापना के पश्चात ये एक संवैधानिक या वैधानिक निकाय है। नियुक्ति, निलंबन, निष्कासन राष्ट्रपति, वार्षिक प्रतिवेदन संबंधित राज्यों के राज्यपाल को। उदाहरण 1966 में पंजाब और हरियाणा हेतु बनाया गया ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। ये याद रखना 1966 में पंजाब और हरियाणा के द्वारा बनाया गया ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। वर्तमान में आरपीएससी के वर्तमान कार्यवाहक अध्यक्ष श्री कैलाश चंद जी मीणा, पहले संजय सोत्रिया जी थे अध्यक्ष। वर्तमान सदस्य संगीता आर्य और डॉक्टर संगीता आर्य जी और डॉक्टर जसवंत सिंह राठी। सचिव श्री रामनिवास जी मेहता, आईएएस पद को नियुक्त करते हैं 1969 से, आपको याद है मैंने पढ़ाया। बाद इसके बाद पीसी बेरवाल जी आएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आज राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन और संयुक्त लोक सेवा आयोग, ठीक है, आरपीएससी और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग को, इसके बारे में हमने आज देख लिया है, ठीक है। तो आपको मैं आशा करता हूं कि क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने इतनी इजी लैंग्वेज में और इतनी सरल लैंग्वेज में मैंने आपको पूरा आरपीएससी पढ़ा दिया। अब आरपीएससी से हम अनजान नहीं है कि आरपीएससी क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, और सभी को भेजिए इस क्लास को, क्योंकि सबसे पहले लोगों को पता चलेगा तभी तो क्लास देखना स्टार्ट करेंगे। तो आप इसको सबको फैला दीजिए इसको, और इस पर ही हम अब स्टेट पॉलिटी चलाएंगे, ठीक है। तो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी क्लास देखने के लिए इतना कष्ट किया। बहुत से तो ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार देख रहे हैं कि जैसे कैसे पढ़ा रहा है लड़का, देखे तो सही कि ऐसे ही पढ़ा रहा है। आरएस लेवल से मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। आरएस के नोट्स भी पढ़े हैं मेरे पास, मैंने उसको पढ़ा है पहले, और उनसे मैं इनको पढ़ा रहा हूँ। अच्छी कोचिंग के नोट्स हैं और मैं अच्छा मैटर आपको दूंगा, तो इन क्लासों को हल्के में ना ले एक तो, ठीक है। और वो मैंने राजस्थान ज्योग्राफी पूरी करवाई। लोग यूँ बोल रहे हैं कि इतनी जल्दी कैसे करवा दिया, 60 क्लासों में कैसे हो गई। तो भाई 60 की जगह 200 क्लासें भी हो सकती थी, क्यों नहीं हुई? क्योंकि मैंने उसमें लिखाया नहीं, समझाया ही समझाया। अगर लिखा था तो क्लासें बढ़ती सही और ज़्यादा भी होती, ठीक है। तो लिखाने का काम मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, तो आप समझ लो एक बार लिखाने का, तो क्या आपको नोट्स मिल जाएंगे छपे छपाए, लेकिन आपको समझाने का वाला नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। ऐसे ही मुझसे जुड़े रहें।